दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर आए हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर बढ़ते टकराव को लेकर है, जिसकी डेवलपमेंट अब काफी चिंताजनक और गंभीर हो चुकी है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट पाकिस्तान को लेकर है, जिस पर भारत ने जिनेवा में हो रहे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के दौरान कुछ काफी बड़े आरोप लगाए और दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश पर एक काफी बड़ा और बेतुका बयान देखने को मिला। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर ये नया विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश जाकर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया। ये टनल रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई और इससे भारत को चीन पर काफी सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलता है। इस नई सुरंग की वजह से भारत तवांग क्षेत्र में अपने मिलिट्री को पहले के मुकाबले काफी तेजी से तैनात कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से अब हम हैवी आर्टिलरी को भी सीधे फ्रंट लाइन पर तैनात कर सकते हैं, जिससे युद्ध या किसी विवाद के दौरान भारत चीन पर काफी बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेगा। और चीन को भारत की यही डेवलपमेंट पसंद नहीं आ रही, जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में खास करके 2020 के बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना शुरू किया है। ये देखकर चीन आग बबूला हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कितने सालों से बंद पड़े डेवलपमेंट को आखिर वह कैसे रोकेगा, क्योंकि भारत ये बात समझ चुका है कि चीन आने वाले समय में हमारे सामने बड़ी चुनौती है। इसी वजह से जब पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश जाकर इस सुरंग का उद्घाटन किया, तब चीन की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिला, जिसमें चीन ने कहा कि भारत को अरुणाचल प्रदेश पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और डेवलप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत अधिकार नहीं रखता। चीन के इस बेफजूल बयान के जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलकर कहा था कि चीन का बयान बेतुका है और अरुणाचल प्रदेश ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था और रहेगा। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि इस बात पर तो कोई डिबेट भी नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हम चीन के इन घटिया बयानों को सिरे से खारिज करते हैं। इसके बाद अब 25 मार्च यानी सोमवार के दिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान देखने को मिला, जिसके तहत चीनी विदेश मंत्रालय ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट का पलटवार करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत से पहले चीन का हिस्सा था और हमने 1987 में इस पर अपना गैर कानूनी अधिकार स्थापित किया है। यानी कि चीन ये कहना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश असल में चीन का हिस्सा है और वह इसे भारत का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानते, जिसको लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि दोनों देशों के बीच में आरोप और प्रत्यारोप तो हमेशा से चलते आए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से भारत और चीन के बीच एक के बाद एक लगातार अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़े स्टेटमेंट सामने आए, ये देखकर लगता है कि दोनों देशों के बीच में अरुणाचल प्रदेश और सीमा विवाद को लेकर तनाव आने वाले समय में काफी बढ़ेगा। खास करके हमें उन दो डेवलपमेंट को नहीं भूलना चाहिए, जिसके तहत भारत ने चीन सीमा पर अचानक 10,000 एडिशनल सैनिक तैनात कर दिए और एक ब्रिटिश थिंक टैंक की तरफ से 2025-30 के बीच में भारत चीन युद्ध का भी प्रेडिक्शन की गई है, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच बढ़ता सीमा विवाद काफी गंभीर विषय बन चुका है। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर भी काफी बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत ने जिनेवा में हो रहे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के दौरान अपने रिप्लाई में खुलकर कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को शरण देने वाला देश है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का चेहरा ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारत के ऊपर किसी भी तरह के बयान देने से पहले खुद को देखना चाहिए, जिसकी डेमोक्रेसी एक मजाक है जो ऐतिहासिक रूप से आतंकवाद का सपोर्ट, फाइनेंसिंग और ट्रेनिंग करने के लिए जाना जाता है। भारत की तरफ से ये सभी बयान इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण जी की तरफ से दिए गए, जिसमें उन्होंने खुलकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया और दुनिया के सामने इस बात को साबित कर दिया कि क्यों पाकिस्तान की तरफ से सामने आने वाले कोई भी बयान आज के समय में महत्व नहीं रखता। उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर कमेंट करना अपने आप में ही काफी हास्यास्पद बात है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 148वें असेंबली के दौरान भारत की तरफ से दिए गए ये बयान दुनिया को इस बात का प्रमाण देते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस को छोड़ेगा। दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो को एक कंक्लूजन में देखने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत और चीन का तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान फिर से वैश्विक मंच पर जलील हुआ
हुआ। लेकिन चीन की अपडेट से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आने वाले समय में लद्दाख की तरह ही चीन एक बड़ा विवाद अरुणाचल प्रदेश में भी खड़ा कर सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।